नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के अंदर एक ऐसा जादू है, जादू की काफ़ी सारी अक़साम के अंदर एक ऐसा जादू है जिसको सहर तफरीक यानी जुदाई डालने का जादू, नफ़रत का जादू कहते हैं। इससे होता ये है कि दो मियाँ बीवी के दरमियान भी जादू, इसके काफ़ी सारे इसकी कैटेगरियाँ हैं। बाज़ दफ़ा तो ये मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी और नफ़रत पैदा कर देता है और उसके दरमियान आपस में जुदाई हो जाती है। या ये जादू बाज़ दफ़ा दो बहन भाइयों के दरमियान या दो भाइयों के दरमियान करा दिया जाता है। या ये होता है कि ये जादू दो दोस्तों के दरमियान या दो ख़ानदानों के दरमियान, बाज़ दफ़ा माँ और बेटे के दरमियान भी ये जादू कराया जाता है। तो इस जादू का तरीक़ाकार क्या होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जादूगर जो होता है वो इन नामों के ज़रिए कुछ पढ़ाइयाँ करता है, कुछ अदद कोडिंग करता है, फिर उसको तावीज़ देते हैं। वो तावीज़ जो है या तो इनको खिला पिला देते हैं या इनके रास्ते में डाल देते हैं, अमूमी तौर पे कब्रिस्तान में ही दफन करते हैं। तो ये जादू का तरीक़ाकार होता है। इससे होता ये है कि आपस के अंदर नफ़रत, बेइंतहा किस्म की नफ़रत पैदा हो जाती है। उसके अंदर अलामात कुछ नोट की हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ही अलामात हों तो तब जादू है। बाज़ दफ़ा इनमें से कुछ अलामतें हैं, लेकिन अथेंटिकेशन ये है कि अगर तफरीक का जादू हो तो ये अलामतें उनमें से ज़रूर पाई जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा अलामतें भी होती हैं, बाज़ दफ़ा कोई अलामत ज़हर भी नहीं होती, लेकिन अक्सर तौर पर देखने में हमारे तजर्बे में ये चीज़ आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। मोहब्बत अचानक नफ़रत में तब्दील हो जाती है। ये चाहे मियाँ बीवी की हो, चाहे किसी की भी आपस में मोहब्बत हो, अच्छा रिश्ता हो, अच्छा ताल्लुक़ चल रहा होता है दोस्ती का, अचानक वो नफ़रत में तब्दील हो जाता है। मियाँ बीवी की तो वैसे ही नफ़रत हो जाती है, इसके जादू बड़ा जल्दी चलता है, क्योंकि वैसे जादू जो देखा मा युफ़र्रिक़ून बैनल मर्इ व ज़ौजी कुरान में भी आया है। तो ये जादू बहुत ज़्यादा तादाद में मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत का आजकल हमारे मुआशरे के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रुझान भी है। दूसरा ये होता है कि दोनों जो है किसी एक फरीक दूसरे फरीक का उज़र सुनने के लिए भी रज़ामंद नहीं होता। वो किसी सूरत भी उसका उज़र, एक ये होता है ना, आपस में मिल बैठते हैं, कभी गिले शिकवे करते हैं, तो वो उसका शिकवा बर्दाश्त भी नहीं कर, छोटा सा, और उसका उज़र भी नहीं सुनने को, उसका भाई मेरा उज़र क्या था, वजह क्या बनी है, तो उज़र सुनने के लिए भी आपस में टाइम बैठने को दिल नहीं करता। बाज़ दफ़ा सबब इख्तलाफ जो होता है बहुत छोटा सा होता है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई हुई है, आपस में नफ़रत पैदा हुई है, जुदाई हुई है, तो वो नफ़रत बहुत छोटा सा सबब होता है। देखने में बज़ाहिर वो यूं महसूस हो रहा हो तो जो बहुत बड़ा हो, लेकिन हकीकत उसकी देखी जाए तो आपस में इख्तलाफ की जो वजह होती है वो बहुत छोटी सी होती है, हकीर सी होती है। इससे पहले, जादू से पहले बाज़ दफ़ा इस लंबे चौड़े असबाब बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपस में इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ जादू क्योंकि पीछे बैठा था तो इसकी वजह से छोटा सा सबब बना, इख्तलाफ पैदा हो गया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी के जादू में ख़ुसूसी तौर पे शक्ल जो है अच्छी नज़र नहीं आती। बीवी के ऊपर हो तो मियाँ की शक्ल उसको बिगड़ी हुई, बदसूरत नज़र आता है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है, उसका दिल नहीं लगता उसके साथ बैठने को, बात करने को, सुनने को, उसकी खिदमत करने को, या इस तरह मियाँ को बीवी के साथ उसकी शक्ल जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पांचवी अलामत ये होती है कि वो इकट्ठे रहना पसंद नहीं करते, चाहे वो दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी हैं। अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ये जादू किया जा रहा होता है तो उस जादू की वजह से वो मियाँ जो होता है, शोहर जो होता है, वो अपनी घर वाली के साथ रहना पसंद नहीं करता। घर के बाहर रहता है तो खुश और खुरम रहता है, तबीयत ठीक रहती है। जो ही घर के अंदर आता है तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, दिल नहीं लगता, मिजाज के अंदर अजीब किस्म की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज के लिए जो इसका इलाज है, इसका इलाज बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा इलाज है। बग़ैर किसी के पास जाने के आप घर बैठे भी इसका इलाज कर सकते हैं, नफ़रत का अमल ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, उसके इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बंदा जो मुतासर है, जिसको ये सारी कैफियत अलामात जिसके ऊपर ज़हर हो रही हैं, तो उसके लिए ये है कि वो गुस्ल कर ले। गुस्ल कर लेने के बाद
اگر وہ خود کر سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بندہ بھی اس کا علاج کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر قرآن مجید کی یہ آیت جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین ولا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما، آگے پوری آیت جو ہے یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، یہ ساری میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھ دیا ہے۔ یہ ساری آیت جو ہے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کریں اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر اور جو بھی نفرت کا عمل اس کے جو جراثیم ہیں تویزات کے ذریعے ڈالے ہوئے ہیں یا سحری موکلین کے ذریعے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ جسم سے نکل رہے ہیں، جسم صاف ہو رہا ہے، جسم پاک ہو رہا ہے۔ تو 41 مرتبہ دم کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد پھر 41 مرتبہ، اس آیت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے دوبارہ وہی واتبعوا والی آیت جو ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین ولا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اس آیت کو پھر 41 مرتبہ دوسرے فریق کے لیے پڑھنا ہے جو مطلب بیوی متاثر ہے، پہلے 41 مرتبہ اس نے اپنے لیے پڑھا ہے تو اب وہ اپنے شوہر کے لیے پڑھے گی، یا شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے تو پہلے اس نے پڑھا اپنے لیے پڑھا تھا اب بیوی کے لیے پڑھے گا، یا اسی طرح دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان جو بھی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 11 دن دہرانا ہے ٹوٹل۔ جب آپ 11 دن اس عمل کو آپ دہرائیں گے انشاءاللہ تو دوسرے تیسرے دن آپ کو رزلٹ ملے گا۔ 11 دن کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اثرات زائل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو نفرت کا عمل ہو چکا تھا، نفرت کا جادو ہو چکا تھا، جس کے ذریعے اثرات بد آپ کے اوپر مرتب ہو چکے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا میاں بیوی کے جادو کے، نفرت کے جادو ہوتے ہیں، یہ شیاطین اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ان کے درمیان جو نفرت ہو رہی ہوتی ہے وہ 2 فردوں کے درمیان نہیں ہوتی، 2 فریقوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ ایک پورے ایک قبیلہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایک قوم ٹوٹ رہی ہوتی ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کئی گھر اس کے اوپر اجڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شیاطین اس کے اوپر بڑا خوش ہوتے ہیں، لہٰذا اس علاج کے اندر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس علاج کو ایک ترتیب کے ساتھ اور اس کو بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو انشاءاللہ اس سے فیضیاب کرتے ہوئے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسئلے کو ختم کرائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔